संभल में हिंदू आस्था का एक और प्राचीन कूप मिला है। मिट्टी से पाट दिए गए प्राचीन कूप की खुदाई शुरू कर दी गई है। एएसआई की टीम संभल में है, पुलिस फोर्स अलर्ट है। एक के बाद एक धार्मिक स्थल और प्राचीन कूप मिलने से संभल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश का संभल जिला पिछले 2 महीनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और अब एक बार फिर संभल चर्चा में आ गया है। संभल की जामा मस्जिद से करीब 150 कदम की दूरी पर एक और कूप मिला है। संभल के जिस इलाके में यह कुआं मिला है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। जामा मस्जिद के पास यह कुआं मिलने के बाद संभल प्रशासन ने कूप की खुदाई का काम शुरू कर दिया। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया के आदेश के बाद कूप की खुदाई कराई जा रही है। संभल के स्थानीय लोगों के मुताबिक कूप प्राचीन है, जिसे कुछ साल पहले मिट्टी से पाटकर बंद कर दिया गया था। इस कूप को संभल के इतिहास में वर्णित 19 प्राचीन कूपों में से एक माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सबसे पहले इस प्राचीन कूप का पानी पीकर ही आगे पूजा पाठ करने के लिए श्रद्धालु जाते थे। ये कूप प्राचीन कूपों में से है। जो 19 कूप बताए जाते हैं उनमें से एक कूप है। क्योंकि हरिहर मंदिर के निकट है तो निश्चित रूप से ये कूप हमारा बहुत ही पूजनीय स्थल रहा है और यहाँ पहले महिलाएं जब बच्चा होता था तो इसका पूजन करने आते थे। जानकारी के मुताबिक संभल के पौराणिक काल में सामने आए नक्शे में भी इस कूप को दर्शाया गया है। फिलहाल खुदाई के दौरान किसी तरह का बवाल ना हो, इसके लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई। साथ ही मौके पर संभल के अपर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। कूप के निकट के लोगों द्वारा जो यहाँ आसपास रह रहे हैं उनके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों द्वारा इस कुएं को अवैध रूप से ढक दिया गया था, इसके अतिक्रमित कर दिया गया था। इस प्रकरण में इसकी खुदाई हो रही है और जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। यह प्राचीन कूप बताया जा रहा है। लोगों द्वारा बताया गया है कि वो सैकड़ों वर्षों से इसमें देखते रहे हैं। कुछ बुजुर्ग लोगों ने भी बताया है और आगे इसकी जांच की जा रही है। डीएम के लेटर के बाद एएसआई की टीम तीसरी बार संभल आई। पूरा तत्व विभाग ने जांच पड़ताल की, फोटोग्राफी कराई गई। दरअसल संभल में धार्मिक स्थलों और कूपों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का सख्त रवैया लगातार जारी है और हिंदू प्रतीकों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों पर एक्शन भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात योगी आदित्यनाथ के उस इंटरव्यू की करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया कहा था और बिना किसी लाक लपेट के उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड लगातार मनमानी कर रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार वक्फ बोर्ड की पोल खुलती जा रही है। ऐसा एक मामला वाराणसी से सामने आया है। तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है। वो माफियाओं का बोर्ड बन गया। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर देश भर में हलचल है। वक्फ के नाम पर हो रही मनमानी पर खुलकर बात हो रही है, जिस पर कानूनी समाधान की मांग जोर पकड़ने लगी है। यही उद्देश्य के साथ कानून में संशोधन के लिए गठित जेपीसी की बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हुई, जिसमें योगी सरकार ने भी अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि राज्य में किए गए सर्वे में वक्फ बोर्ड की कुल जमीनों का 78% सरकारी जमीनें हैं। और इसी बीच अब धर्म नगरी काशी को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। वक्फ को लेकर सियासी उबाल जारी, काशी में वक्फ संपत्तियों पर बड़ा खुलासा। वक्फ को लेकर लखनऊ में जेपीसी की बैठक पर जारी गहमा-गहमी के दौरान वाराणसी से एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके तहत काशी में वक्फ की कुल जमीनों का 25% जमीन यूपी सरकार की है। ये बात जिला प्रशासन के सर्वे से सामने आई है। वाराणसी जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार काशी में 1637 जमीनें वक्फ के नाम दर्ज है। इनमें से 406 जमीनें सरकारी संपत्ति की है, जिस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। इसमें ज्यादातर जमीनों पर कब्रिस्तान बने हैं। वाराणसी में वक्फ संपत्तियों पर इस रिपोर्ट को जिला प्रशासन ने योगी सरकार को भेज दिया है। वहीं सरकारी जमीनों पर वक्फ के अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने साफ कर दिया कि योगी सरकार से जो भी आदेश होगा उसे पूरा किया जाएगा।
1359 फसलें में उनकी क्या स्थिति है, उनका अंकन क्या है, किस श्रेणी में है, उसका पूरा सर्वेक्षण किया। तो हम लोगों ने पाया कि ये जनपद में कुल 406 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड हैं, बेसिकली कब्रिस्तान आदि हैं, और उसकी सूचना पूरा बना करके हम लोगों ने शासन को प्रेषित कर दिया है। जैसे शासन के निर्देशों के उसी क्रम में कार्रवाई होगी। देखिए, मौके पर भी कब्रिस्तान है, हमारे राजस्व अभिलेखों में भी कब्रिस्तान है। तो वही वाराणसी जिला प्रशासन की इस रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ठीक है, रिपोर्ट जाए, अगर जो गलत है तो गलत है। हमारा ये कहना है कि इस तरीके से कैसे तय होगा। कुछ जगह है गलत, कुछ गलत होंगे, ऐसा नहीं है। हम ही नहीं करेंगे सारे वक्फ बोर्ड में जो दर्ज है, और न उससे आम मुसलमानों का कोई वो है। आम मुसलमानों को लेना देना कहाँ है। हमारा धार्मिक स्थान मस्जिद है, ईदगाह है, मजार है, खानखाएँ हैं, उससे हमारा धार्मिक जुड़ाव है। मगर गलत ज़मीन पर अगर बना है तो वो गलत है। वक्फ बोर्ड को लेकर देश में बढ़ते सियासी पारे के बीच बड़ी बहस जारी है कि आखिर किसी भी संपत्ति को अपना बताकर कैसे कब्जा किया जा सकता है, जिस पर कानूनी अंकुश और जवाबदेही के दायरे में लाने की मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की करते हैं। इस मामले को लेकर कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं, तो पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। सैफ अली खान अस्पताल से घर आ गए, लेकिन जिस आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, उस आरोपी की तस्वीर और जो आरोपी है उसका चेहरा मेल नहीं खाता है। आरोपी चोर है, लेकिन चोरी नहीं की। 12वीं मंजिल तक वो कैसे पहुंचा, ये भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सैफ के जल्दी ठीक होने पर नहीं उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस की थ्योरी पर भी बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आरोपी के सैफ अली खान के घर में घुसने से लेकर बाहर निकलने तक की टाइमलाइन किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रही। और सबसे बड़ी पहेली तो ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर वारदात की रात की है। बताया गया कि सीढ़ियों से उतरता आरोपी ही हमलावर है। दूसरी तस्वीर उसकी है जिसे पुलिस ने थाने से गिरफ्तार किया। दोनों का ही चेहरा किसी भी एंगल से मेल खाता नहीं दिख रहा। साथ ही मुंबई पुलिस और सैफ अली खान के परिवार की तरफ से चोरी की थ्योरी कहीं जल्दबाजी में तो नहीं गढ़ी गई, क्योंकि आरोपी ने सैफ के घर चोरी भी नहीं की, तो आखिर आरोपी घर के अंदर गया ही क्यों था। हमने एक जो पहला जो आरोपी पकड़ा गया उसका सीसीटीवी फुटेज तो देखा, लेकिन जब सैफ अली खान कहा जाता है कि लहूलुहान अवस्था में गए थे, तो वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, वो दिखाया जाना चाहिए। कभी आया कि उनके बड़े बेटे इब्राहिम उनको लेके गए थे, कभी पता चला कि उनके जो नाबालिग बेटे हैं तैमूर वो लेके गए थे। सचमुच क्या हुआ? जिस घर में 6, 7, 8 काम करने वाले लोग हों, जो हाउसमेट्स हों, और उस घर में 10वें माले पे कैसे घुसता है, उस परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर निकल के आए और सचमुच बताए कि उस दिन हुआ क्या। जो टीवी में दिखाई दिया सीसीटीवी में, उसमें और पकड़ा गया उसमें फ़र्क होगा। ये कहाँ न कहाँ सिद्ध करना पड़ेगा ये सही है कि नहीं है। ऐसा कोई मिलता नहीं, इसलिए किसको भी पकड़ना और दिखाना ये गलत बात है। मुंबई पुलिस पर उठ रहे सवालों के बीच आरोपी शहजाद की जांच जारी है। पुलिस आज रेलवे स्टेशन और उस तालाब के पास आरोपी को लेकर गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने उसी तालाब में वारदात में इस्तेमाल चाकू फेंका था। सैफ अली खान केस में जांच अधिकारी बदल दिया गया है। सैफ के घर फॉरेंसिक की जांच जारी है। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया। सैफ के घर में आरोपी का नकाब मिला। आरोपी के फिंगरप्रिंट की जांच की गई। सैफ के घर आरोपी के कई फिंगरप्रिंट मिले हैं। सीढ़ियों, घर के शौचालय के दरवाजे पर निशान हैं। सैफ के छोटे बेटे के कमरे के दरवाजे पर निशान हैं। पुलिस ने आरोपी शहजाद के बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का अंदेशा जताया। घुसपैठिए पर देश में सियासत पहले से जारी है। ताजा बयान फारूक अब्दुल्ला ने दे दिया। फारूक बांग्लादेशी घुसपैठियों के बचाव में उतर चुके हैं। Somebody has come and has attacked Saif Ali Khan sahib. First of all, but you can't blame a nation for one man's doing. फारूक अब्दुल्ला कहना क्या चाहते हैं? फारूक अब्दुल्ला इसलिए बेचैन है कि अटैक करने वाला बांग्लादेश का निकला। क्या उनकी अब इस तरह की राजनीति रह गई है? इतना वो अपने राजनीतिक स्तर को गिरा दिया है? एक आदमी जो अपराधी है, अपराध अगर वो कर रहा है
तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अगर वो एक्चुअल बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, तो वो पूरे अपने राष्ट्र के लिए तो है ही ना, पूरे देश को बदनाम कर रहा है, क्योंकि उसने कोई स्वागत योग्य वाला कार्य तो किया नहीं है। सैफ मामले में कई अनसुलझे सवाल हैं। मुंबई पुलिस के पास इनके जवाब नहीं है। आरोपी अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया है तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी तमाम सवाल खड़े होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।